ना कोई किसी का बापुर भाई, ना कोई मित्र प्यारा, कोई किसी का चाचा ताऊ, ना कोई और सहारा। दुनिया है दो दिन का मेला, कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई योगी कोई भोगी बनकर अपना कर्म निभा रहा। हरियाणा के शेरमड़ी चंद कलान भाई प्रीतम नगर की राम राम। तो मैं फिलहाल पहुंचा हूं भाई बटोर गांव में। तो यहाँ पे एक ऐसे साधु रहते हैं जो कि भाई बोरी की वेशभूषा में अपने दिखाई देंगे, क्योंकि बोरी वाले बाबा से भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं भाई, आसपास में बहुत ज्यादा नाम भी है भाई। तो फिलहाल महाराजा के पास में पहुंचे हैं। महाराजा का नाम भी हमने बहुत सुना है भाई, चर्चा में रहे हैं, अशोक नाथ जी। तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले भाई कैसे ये भाई बना लिया, कैसे साधु बने भाई, कहाँ से थे, कैसे भाई, तो पूरी कहानी आप अपने चैनल पर दिखाना चाहोगे। तो जय गौ माता जी। जय गौ माता, जय गोरक्षनाथ। आप हमारी कुटिया पे इस नगरी में आपका पधारने पे बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। जैसे आपने प्रश्न किया है कि भी आप साधु क्यों बन गए, देखो ये तो ऐसा है, दाना पानी खांच का लिया हुआ जी, जहाँ का दाना पानी है वहाँ का खांच के लेके आता है। हमारा इस नाज्यों में, इस नाथ संगति में, इस नाथ संप्रदाय में दाना पानी लिखा था जो हमारे को पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या इसी कारण हम नाथ संप्रदाय में आए हैं। लेकिन ये हमारी इच्छा थी बस, हमारे को साधु बनना और नाथ संप्रदाय के ही साधु बनने की इच्छा थी। क्या और ऐसा कुछ नहीं है, परिवार है, घर है, सारी मौज है, परमात्मा के रहते हैं। अगर कोई उत्सव होता है तो आ भी जाते हैं। तो कितनी उम्र में मतलब कि साधु बने? हाँ लगभग होगी हमारी 18 20 या 18 के 17 के 15 के लगभग इतना की होगी। हमारे को भी खुद नहीं पता। एक लगन होती है जैसे कि आपको भाई किसी साधु ने देख के या भाई मंदिरों में आपने ये अच्छा लगता था कि भाई मैं भी कुछ वो करूं भाई, सेवा करूं बैठ कर मंदिर में, कैसे क्या? आपने पूछा, मैं आपको पहले परिचय दे देता हूँ। मेरी नगरी में कोई साधु नहीं है और ना मेरी जन्म नगरी से आज तक, मेरे माइंड से, विचार सोच से आज तक कोई साधु बना भी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है किसी साधु को देख के या कुछ नहीं है। नहीं, दाना पानी लेके आता है, संजोग लेके आता है, जितने दिन का समय होता है। जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूँ, इंसान के शरीर में बीमारी आना और उन बीमारियों में कुछ चीजों का छूट जाना, जिनको हम आम भाषा में फ्रेज बोल देते हैं, तो उनका वो समय पूरा हो जाता है। किसी का चीनी का, मिठे का, शुगर का काम हो गया, उसका शुगर हो गया तो वो डाटा पूरा हो गया। हमारा गृहस्थी का जितना था वो पूरा हो गया। हमारी फकीरी का है वो हमने स्वीकार है। तो महाराज जी जैसे कि घर वाले होते हैं वे कहते हैं भाई क्यों यो चोला ले भाई, क्या थी चक्राम बड़ा है, अपना अच्छा खासा पढ़ लिखा कामयाब हो, क्यों साधु फकीर बना लाग रहा है, क्यों इन चक्राम बड़ा? क्योंकि एक अपने लोकल घर में ये बात होया करे भाई कि इसकी मजबूरी होगी, कुछ समझाना या घराड़ा का कुछ ऐसी बातें हुई ऐसा? हाँ हमारे साथ हुआ। हमारी जन्म नगरी में बता तो रहा हूँ, ना कोई फकीर है और ना कोई आज तक फकीर बना। लेकिन आपको बता देता हूँ, हमारी जन्म नगरी में अगर कोई फकीर बना, जैसे मैं अपने पे निर्भर करता हूँ, तो वो ये समझते हैं हमारी छोरी भागी, यानी एक इतना बड़ा बट्टा समझते हैं वो भाई बाबा बन गया। लेकिन नहीं, सारे साधु एक नहीं है। साधुओं की माया बहुरंगी है। किसी के भी कोई भी माँ बाप है, देखो एक भाई एकदम तो कोई भी स्वीकारता नहीं है किसी भी चीज को। थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, समझाना पड़ता है उन बातों को, उनको भी समझाना पड़ा और खुद भी समझना पड़ा। लास्ट में डे आगे यही होता है भाई, ये कौन नहीं जाएगा और ये तो अब योगी ही बनेगा। और हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। तो गुरुजी मतलब अपने कुछ जो आपके गुरु रहे हैं भाई, कुछ शिष्य रहे भी होंगे, कुछ उनके बारे में कुछ बताना? हाँ हमारा गुरु स्थान है यहाँ लगभग मटोर गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे खरक पांडुआ गांव है, वहाँ हमारा गुरु स्थान है। हमारा चीरे गुरु हैं जो भेख भगवान के 12 वाले महंत जी हैं, जो कृष्ण नाथ जी हमारे चीरे गुरु हैं। भभूति के गुरु हमारे राजन नगरी है, जन्म नगरी के पास में एक नगरी पड़ती है, वो हमारे भभूति के गुरु हैं। चीरा गुरु है हमारे भाई संदीप नाथ जी है, नांगली परिवार से, जो हमारे को कार्डन पाड़ने की परमिशन देता है, वो हमारे चीरा गुरु है। कुछ महाराज जी हमने पंथ पंथा के बारे में सुना था, तो कितने के, जैसे कि नागे साधु हो गए, नंगे बाबा, मतलब बोल दिया इस टाइम हमने सुनी है बातें। तो जैसे कि हम अपने नाथ संप्रदाय के बारे में, हमारे को नॉलेज हम उसी के बारे में आपको थोड़ा परिचित करावांगे। जैसे हमारे नाथ संप्रदाय वैसे तो शिव और गोरक्षनाथ जी की परिवार है, ये दो का। फिर इनमें भी आगे साधु हैं, जैसे राम जी के भी कान पाड़े, हनुमान जी के भी कान पाड़े हैं, परशुराम जी के भी साधु हैं, राम के भी साधु हैं। इसी प्रकार हम कपलानी, जैसे हमारे से कोई पूछे भाई आप किस परिवार से हो, किस उससे हो, तो हमने क्या कहना पड़ेगा, नाथ संप्रदाय और कपलानी परिवार के साधु हम। तो उनकी शायद से ही गिरी परिवार में कोई 14 मंडी का, कोई 13 मंडी का, तो उनमें भी ऐसी है। कोई पंचदुसा नाम खाड़ा है, कोई वाहन खाड़ा है, कोई जूना खाड़ा है, उनमें भी अलग अलग प्रकार के। बिल्कुल। तो महाराज जी जैसे कि भाई बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने भाई एक धंधा बना लिया,
बहुत सारे ऐसे नौजवान बालक हैं भाई अपने लगा कर माथी का लेके और अपने ठाक व बाल्टी और निकल हैं। तो आप उन साधुओं मानो हो या मतलब क्या समझते हो उन? देखो, हमारे एक दादा लक्ष्मी चंद की रागनी है। आप विश्व पे कुआ हो गए, बाब्या की इज्जत खोदी भाई जी सुवादुआ ने, साधुआ की इज्जत खोदी सुवादुआ ने, बाब्या की इज्जत खोदी मोढा ने, मैया की लगाइया की इज्जत खोदी रंडिया ने। हर चीज के दो पहलू है, अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है। लेकिन वह बात है, उन लोगों को कमी सम्मान और कमी समय चल पाते हैं जो पाखंडाजी ढोंग का सहारा लेते हैं। क्योंकि महाराज जी आप जैसे जो साधु संत भाई इतने तपस्वी है वे फिर बदनाम होते हैं कहीं ना कहीं। हमने देखने को मिला है भाई उनको गायत्री मंत्र भी नहीं आता, उनको ये नहीं पता भाई हमारे हिंदू धर्म में कितने के वेद, उनको कुछ नहीं पता होता और वे फिर मतलब कहीं ना कहीं साधु नाम पर भाई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, साधु बनो, गुरु शिक्षा बहुत जरूरी है। गुरु शिक्षा के बाद दीक्षा, हर चीज का गुरु बनाया जाता है। हमारे नाथ संप्रदाय में 5 गुरु बनाए जाते हैं। क्या समझ में आई? चोटी गुरु, चीरा गुरु, कर्द गुरु, उपदेशी गुरु और भगवती गुरु। हमारे को 5 गुरु बनाने के बाद हमारे को हर चीज का अधिकार मिलता है। भाई शिष्य फलाने का है, फलाने का। ऐसे किसी को कोई अधिकार नहीं, ऐसा चाहिए भी नहीं। और जागो अपनी सनातन के प्रति, अगर ऐसा रहोगे तो चेतन वैसे ही रहेंगे। तो महाराज जी जैसे कि साधना की बात करें तो कैसे कैसी आपने साधना कर रखी है? वही देखो, साधना शब्द तो बहुत बड़ा है। उपासना कर सकते हैं। उपासना किसी की पूजा करना, पूजा पद्धति करना, प्रैक्टिकल विधि करना, वो कर सकते हैं। हाँ, जैसे नाथ संप्रदायों में तपस्याएं लिखी हैं, जैसे जलधारा है, अग्नि तपस्या है, खड़ेश्वरी है। वो अपने 7-8 तपस्या तो मैंने अग्नि की कर सकी है, 2 मैंने जलधारा कर ली है और 3 मैंने खड़ेश्वरी कर ली है। ऐसा सेवा करने का, तपस्या करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसा किया है। तो महाराज जी जैसे कि अपना मोनू भाई है दुबलधन माजरे से, बहुत बढ़िया गौ सेवक है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि भाई ने पद यात्रा की सोची और भाई आपने बहुत साथ दिया उसका। और भाई इतने बड़े लेवल पे भाई जो मांग है वह रखी और भाई मुख्यमंत्री साहब ने वह मान्य भी करी, तो आपका क्या कहना उस बात पर? हाँ, जैसे अभी आपने करा, भाई ने बहुत ही बढ़िया पहल की है। और ऐसी पहल करने से जैसे हम वहां गए तो उन्होंने हमारे को भी बढ़िया इज्जत के साथ, आदर के साथ हमारी मांगों को, हमारी बातों को अच्छे विचारों से सुना। और हम मुख्यमंत्री का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। जैसे उन्होंने हमारे को इज्जत दिया, मान दिया और वो इज्जत से हमारे को बैठ के हमारे आदर से बात सुनी और हमारे को विश्वास भी दिया, हम आपकी मांगों को अवश्य पूरा करेंगे महाराज, ऐसा बोलते कि हमारे को विश्वास दिया है। बिल्कुल। तो भाई जो हमारी पूरी टीम थी भाई, महाराज जी भी, अशोकनाथ जी भी हमारे साथ में चले थे भाई, आगे से आगे मिले और भाई हर चीज में सपोर्ट करा भाई। अपने जो मोनू भाई है दुबलधन माजरे से गौशाला के प्रधान है भाई, बहुत बढ़िया अच्छा काम करे हैं। और तो महाराज जी और क्या कहना चाहोगे? जो गौ माता के वो फैन फॉलोइंग कमाने का एक जरिया बना दिया भाई गौ माता के नाम पर, उन्हें क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, इसको एक धंधा और फैन फॉलोवर के उसमें ना समझो। जैसे एक माता पिता की सेवा करना, अपने देश की सेवा करना, जिस प्रकार फौजी अपने देश के प्रति लीन होता है गौ माता के प्रति, ऐसे ही कमांडो गौ रक्षा जवान हमारे लीन होंगे ना, तब जाके हम कुछ कर पाते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, गौ रक्षों से, गौ रक्षों से आपस में फूट न डालें, एकता बना के रखें और वादा गौ माता की सेवा करें। एक दिन वो समय भी आएगा, राज्य माता बनेगी तो राष्ट्रीय माता भी अवश्य बनेगी। बिल्कुल। तो भाई अपना जागो, ठीक है ना भाई, बात हम लगातार कर ला रहे हैं। खुलिया क्या था सो मत अपने गौ माता के लिए भी खड़े हो। और गौ माता है तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म रहेगा तो भाई हमारे बैठे है ना, सब कुछ हमारे वेदों में लिख रखा है ये बातें, जो लिखित में, कोर्ट भी लिखित में मानता है। हमारे वेदों में कोई सी भी पुस्तक उठा लो, गौ माता बगैर कोई भी गौ शब्द दिखा दो। जब हमारी माँ होगी तो हमारे को उसको भी इतना अधिकार है और जननी को भी ही उतना अधिकार है उसका। अगर आपने देखा होगा कई बार प्रैक्टिकल में, कई माइयों का दूध न होने से गाय का दूध पिलाया जाता है, तो इसके ऊपर क्या संकेत लोगे? जब गाय का दूध और माँ के दूध के समान माना गया है तो इसके ऊपर और प्रैक्टिकल क्या देखना चाहोगे? मूत्र से उनके हमारे शरीर में, वह बात है, कई बार हाथ फेरने से, वैसा बताते हैं, हाथ फेरने से कई बीमारियों का भी नाश हो जाता है। तो फिर क्या प्रैक्टिकल चाहिए? लिखित में चाहिए तो हमारे वेदों को उठा लो, तो फिर दिक्कत क्या है? हमारी राष्ट्रीय माता बननी भी चाहिए और बनेगी। जय गौ माता। मैं तो उनको सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, फूट न डालें, एकता बनाए, एकता में बल है और गौ माता की जी जान से सेवा करो जब तक हमारे को दर्जा प्राप्त न हो। बिल्कुल। फिर आपने जैसे कि भाई हम बात करें ये बोरी का जो आपका ये है, तो कैसे क्या हमारा जी कुछ इसके बारे में बताओ। ये आप लोग, ठीक है, आप लोग गृहस्थी है, जैसा आपको दिखता है प्रैक्टिकल, आपको ऐसा ही बोलोगे, इसको बोलोगे आप बोरी, लेकिन साधु समाज इसको बोलता है टाटम्बरी। ये क्या है? ये हठ योग होता है, जैसे हठ योग होता है, मैंने कपड़े का त्याग किया हुआ है जैसे,
ये मैंने इस डेरे की उन्नति के लिए और गौ माता को राष्ट्रीय माता का भाई आज से नहीं 8 साल हो गया मेरे को ये उधर धर्म की जय और विजय के लिए ये डाल रखी है। परमात्मा ने चाहा, जैसे मोनू भाई के साथ अभी गए हैं, वहाँ मुख्यमंत्री से मिले हैं, राज्य माता का तो मिला जरिया जाओ, आनंदी हो जाएंगे। एक इस डेरे की उन्नति के लिए इसमें ये तालाब जो आपने देखा है, जो पीछे तालाब है, ये इस गांव का प्राचीन एक स्थल है। ऐसा बताते हैं यहाँ इस दूध में जल इसी का भरते करते। तो इसको दोबारा ऐसे ही उज्जवल करने के लिए इसमें नहर का पानी ले आवे, कुछ हटे हैं, सरपंच से भी मांगे कर रखी है, उन्होंने भी कहा हुआ है जाएंगे। तो वो होते ये टाट का, ये इसको इसलिए बोरी डाला हुआ है, ये हट योग बोलते हैं, टाटम्बरी बोलते हैं। तो भाई मतलब बोरी वाले बाबा के नाम तो बहुत ज्यादा मशहूर है सोशल मीडिया। हाँ, दया ये लोगों का स्नेह है, प्यार है ये लोगों का। जैसे कि आपने भाई गाने का भी शौक करा, जैसे कि रागनी रोगनी भाई को भजन गाने का, तो कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहोगे? कुछ 2 भाई 2 लाइनें के सुनावांगे भी, कहे रागनी में क्या साज बगैर गाना की हो सके, लेकिन वह बात है इतना तो के जानांगे, इतनी वो एक रागनी है छोटी सी। कृष्ण भगवान, जब श्री कृष्ण भगवान जी गीता को उपदेश देते हैं और श्री अर्जुन कहता है भाई ये तो सब मरे पड़े हैं, तू अर्जुन उठा कर तो ये मना कर। जब कहते हैं मेरा धनुष घेर दिया अर्जुन ने, करया पागल आला बेश, श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश। श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश। ना कोई किसी का बापुर भाई, ना कोई मित्र प्यारा, कोई किसी का चाचा ताऊ, ना कोई और सहारा। दुनिया है 2 दिन का मेला, कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई योगी कोई भोगी बनकर अपना कर्म निभा रहा। नासवान संसार यो अर्जुन ओ, नासवान संसार यो अर्जुन, नहीं बचा कुछ शेष, श्री कृष्ण जी लगे सुनावन गीता का उपदेश। ये पहली कली थी भाई, वैसे समय के अनुसार जय गौ माता जय गौ रक्षनाथ। मतलब गाने का बहुत शौक है महाराजिया ने, तो बहुत अच्छा भी लगा है भाई यार। बहुत सारी ऐसी रागनियां भी मिलेंगी आपने यूट्यूब पे। किस नाम से चैनल है महाराज, एक बार अपना चैनल? हमारा अशोकनाथ नाम के नाम से चैनल है। ये भी एक सीख, जैसे ही आपने मैंने 2 मिनट पहले बोला था, कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कुछ अच्छी सीख मिले। देखो हमारे को जन्मा जन्मी हमारा का दिखाने का वो भी नहीं रहा। जैसे विकास पासरिया जी है, उनकी रागनी सुनते हैं तो हकीकत में ज्ञान और आकर्षित हो जाते हैं, और उनको ही देख के, उनकी संगत या उनका शोभा उनको देख के ये शौक हो गया। हुए के बालक हैं जो गाते बजाते हैं, उनकी रचना से, उनके सहयोग से यहाँ तक सीखने का जी करे तो गा भी रहे हैं भाई जी। तो महाराज जी कुछ लाइफ में कुछ घटनाएं घट जाती हैं इंसान के साथ में, कुछ ऐसी घटना जो यादगार रहेगी हो भाई, या तो मतलब बहुत अच्छा होया या बहुत गलती होया? जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए, फिर भी कोई ऐसी, हम साधु है, आगे एक शब्द के आगे आगे गोरख जागे। अगर हम अतीत को देखेंगे तो अगला कदम नहीं उठेगा। अगर हम अगला कदम उठाना है तो हमने अतीत को बुलाना पड़ेगा, भूतकाल को बुलाना पड़ेगा, भूतकाल को बुलाना पड़ेगा अपन अतीत को आगे जाने के लिए भाई। बिल्कुल। तो कुछ आगे और कोई 2 बात कहना चाहते? जय गौ माता जय गौ रक्षनाथ के सभी ऐसी सेवा करे, अब इतना ही कहना चाहेंगे। जाओ भाई। बिल्कुल भाई, और भाई इनकी सेवा करा करो नाता की भाई महाराजा की, ठीक है ना? तो कोई भी ये मत करया करो भाई, जैसे कि गणकरे भाई हमने देखे भी हैं, अगर कोई मांगने आ रहा है घर के दरवाजे के आगे तो भाई उसको बुरा भला भी बोल देते हैं। उनको मैं कहना चाहूंगा भाई इनकी वो करा करो, इनकी वाणी में सब कुछ है भाई, ठीक है? तो साधु संता का जितना आशीर्वाद मिलता रहेगा उतना बढ़िया भाई, ठीक है ना? इनकी छत्र छाया जितनी रहेगी उतनी बढ़िया। तो जुड़े रहो भाई, ऐसे साधु संतात है, ऐसे ऐसे भाई नाता मैं मिलवाता रहूंगा, जो कि भाई हरदम आपको अच्छी दिशा दिखाते हैं, ठीक, अच्छी राय दिखाते हैं भाई, अच्छे बातों पे चला करो, अच्छे कदमों पे चला करो। ये नहीं आज का जैसे कि यूथ बिल्कुल गलत राह चल रहा है भाई, हरियाणा में खासकर ये गंद फैल गया कहीं ना कहीं, मतलब नशे ने लेकर भी, और इंस्टाग्राम पे भी हम देखने लग रहे हैं भाई, नादान बच्चे हैं जो भाई गलत अपने फॉलोअर्स के चक्कर में को गलत बोल रहा है, को किसी की कंट्रोवर्सी कर रहा है। तो ऐसा मत करो भाई, क्योंकि इसमें अपने हरियाणा की पूरे की बेइज्जती, आपकी नहीं पूरी हरियाणा की बेइज्जती इसमें, ठीक है? हरियाणा जो भाई
वर्ल्ड में जिसका नाम है उसने बदनाम मत करो और अपना भाई सब बड़े छोटे की इज्जत करो। ठीक है भाई, जय गौ माता की। हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना भाई प्रीतम नागर की। राम राम भाई।